नमस्कार, मैं रेयान सिंह। 15 नवंबर 2024 एक फिल्म रिलीज हुई, साबरमती रिपोर्ट, जो 2002 में हुए गोधरा कांड पर आधारित है, या यूं कहें कि गोधरा कांड की रील रिपोर्ट है, जो गोधरा में हुए खौफनाक मंजर से आपको रूबरू कराती है। साबरमती रिपोर्ट के अलावा गोधरा कांड पर दो मुख्य रियल रिपोर्ट भी आई थी। पहली नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट और दूसरा जस्टिस उमेश चंद्र बनर्जी की रिपोर्ट। यह अलग बात है कि दोनों आयोगों की रिपोर्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इन आयोगों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले हमें जानना होगा कि उस दिन गोधरा स्टेशन पर क्या हुआ था। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना है। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जाता है। तब से किसी ना किसी रूप में राम मंदिर आंदोलन चलता रहा। इसी कड़ी में फरवरी 2002 विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में पूर्ण आहुति यज्ञ का आयोजन करता है और देश भर के सभी कारसेवकों से 24 फरवरी 2002 को यज्ञ में शामिल होने का आग्रह करता है, या यूं कहें निमंत्रण देता है। देश के कोने कोने से कारसेवक अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं। इसी कड़ी में गुजरात से भी कारसेवकों का एक दल 22 फरवरी 2002 को अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना होता है। कारसेवक अयोध्या पहुंचते हैं, यज्ञ में शामिल होते हैं। 25 फरवरी को यज्ञ समाप्त हो जाता है। फिर शुरू होता है उनका घर वापसी। गुजरात से आए कारसेवक भी 25 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। इस ट्रेन की कुल कैपेसिटी 1100 से 1200 के करीब थी, लेकिन इसमें करीब 2000 लोग सवार हो जाते हैं। इसी कारण बहुत सारे यात्री जिनके पास रिजर्वेशन का टिकट नहीं था, वह भी रिजर्वेशन के डिब्बे में बैठ गए। ऐसा कहा जाता है कि बोगी संख्या S5 और S6 में सबसे ज्यादा कारसेवक थे। आगे चलकर यही S6 बोगी पूरी घटना का केंद्र बिंदु बनेगा। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 4 घंटे लेट चल रही थी। इसे 4 बजे अहमदाबाद पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यह 7:43 पर गोधरा स्टेशन पहुंचती है। सुबह का समय था। कुछ लोग स्टेशन पर उतरते हैं, चाय पीते हैं, सामान खरीदते हैं। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही क्षणों के बाद गुजरात के इतिहास की एक बड़ी घटना घटने वाली है। ग्रीन सिग्नल होता है, ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन गोधरा स्टेशन से जो ही आगे बढ़ती है, उसका चैन खींच दिया जाता है। और यह एक बार नहीं होता, चैन कई बार खींची जाती है। यह बात ड्राइवर ने भी कंफर्म किया था। साथ में जब जांच आयोग ने जांच किया तो मैकेनिकल डिवाइस से भी यह बात कंफर्म हुई। चैन खींचने के कारण ट्रेन आउटर सिग्नल पॉइंट पर रुक जाती है। ट्रेन के रुकते ही करीब 2000 की कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ट्रेन पर हमला कर देती है। जमकर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और इसका मुख्य निशाना होता है बोगी नंबर S5 और S6, जिसमें सबसे अधिक कारसेवक होने की बात कही जाती है। अंदर बैठे यात्री बचाव में अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तभी बोगी संख्या S6 में आग लगा दी जाती है, या आग लग जाती है। आग इतनी भीषण थी कि लोगों को डिब्बे से निकलने का मौका तक नहीं मिलता है। रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया कि उन्मादी भीड़ ने आग बुझाने के काम में बाधा पहुंचाया। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती 59 लोग जलकर मर गए थे। इसमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी थे। साथ में 48 अन्य लोग घायल भी हुए। धीरे धीरे यह समाचार फैलने लगा कि साबरमती एक्सप्रेस के S5 और S6 में आग लगा दी गई है, या आग लग गई है। कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों में यह स्पष्टता नहीं थी कि ऐसा कैसे हो गया। इसी बीच गोधरा से कारसेवकों की डेड बॉडी खुली ट्रक में अहमदाबाद लाया जाता है। जब यह ट्रक रास्तों से गुजरता है तो लोगों में इस ट्रक को देखकर गुस्सा और बदला लेने की भावना जागृत होती चली जाती है। उस समय 24 आवर्स शार्प ब्रॉडकास्ट शुरू हो चुके थे, तो इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, जिससे लोगों को हर बात जानने में आसानी हो रही थी। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
लोगों के इसी गुस्से की परिणति गुजरात दंगे के रूप में हुई। अब यह सवाल उठता है कि आग लगी कैसे या लगाई कैसे गई। इसके लिए हमें नानावती मेहता कमेटी की रिपोर्ट देखनी होगी। 6 मार्च 2002 तत्कालीन गुजरात सरकार ने गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगे की जांच के लिए एक आयोग गठित किया, जिसमें केवल एक सदस्य थे, जस्टिस केजी शाह। जस्टिस केजी शाह और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच निकटता थी, इसीलिए विरोधी पार्टियों ने इस आयोग का विरोध शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप गुजरात सरकार के रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नानावती को इस आयोग में शामिल किया और उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अंतिम रिपोर्ट सौंपने से कुछ दिन पहले 2008 में केजी शाह की मृत्यु हो गई और उनकी जगह आयोग में एएस मेहता को शामिल किया गया। इस आयोग ने घटना के 6 साल बाद एक भारी भरकम रिपोर्ट 2008 में सबमिट की। इस रिपोर्ट के अनुसार 27 फरवरी 2002 समय 7:43 साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पहुंचती है। यहां 5 मिनट का स्टॉप था। गोधरा स्टेशन के पास घाची मुसलमानों की बस्ती है, इसलिए अधिकतर मुसलमान स्टेशनों पर सामान और चाय आदि बेचते हैं। यहीं पर कुछ कार सेवकों का एक मुस्लिम वेंडर सिद्दीकी वकार के साथ नोकझोंक होती है। ऐसी भी अफवाह उठी कि सोफिया नामक एक मुस्लिम लड़की से छेड़छाड़ की गई, लेकिन आयोग की जांच में जब सोफिया से बयान लिया गया तो यह बात सच नहीं पाई गई। फिलहाल ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ती है, चैन पुलिंग होती है और ट्रेन रुक जाती है। फिर ट्रेन पर पथराव किया जाता है। फिर बोगी नंबर S6 में आग लगा दी जाती है। आग लगाने की बात पर नानावती कमेटी कहती है कि आरोपियों ने S6 और S7 बोगी के बीच जो कनेक्टिंग डक्ट था उसे तोड़ा और अंदर करीब 60 लीटर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अंदर डिब्बे से ही आग लगाई गई, इसकी पुष्टि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच में भी होती है। फॉरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि आग ज्वलनशील लिक्विड से लगी थी, न कि किसी शॉर्ट सर्किट से, और आग अंदर से लगाई गई थी। इस जांच के दौरान फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने पूरे क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट किया, यानी घटना की जगह एक बोगी रखी गई, फिर अनेक प्रकार के कंटेनर से बोगी पर पानी डाला गया, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने पाया कि बोगी की ऊंचाई 60 फीट से ज्यादा थी, इसलिए अधिकांश पानी बाहर ही रह गया। फॉरेंसिक टीम ने निष्कर्ष निकाला, अगर आग बाहर से लगाई गई होती तो बोगी के बाहर और नीचे का हिस्सा ज्यादा जलता, लेकिन S6 बोगी पर बाहर की तरफ से ऐसे जलने के निशान नहीं थे। फॉरेंसिक टीम ने यह भी कहा कि बोगी के 72 नंबर सीट के पास ज्वलनशील लिक्विड डाला गया और वहीं आग लगाई गई, क्योंकि 72 नंबर सीट के पास टेम्परेचर बोगी के बाकी हिस्सों से ज्यादा था। इस रिपोर्ट को नानावती कमेटी ने भी माना। अब दूसरा सवाल था कि आग लगाई किसने। नानावती कमेटी अपने रिपोर्ट में इस घटना को एक सुनियोजित साजिश बताती है और इस साजिश का मास्टरमाइंड एक मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी और नानू मियां को बताती है। मौलवी हुसैन हाजी देवबंद तबलीग जमात का नेता था और नानू मियां एक सस्पेंडेड सीआरपीएफ का जवान, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से था। अन्य आरोपियों में रजा कुरकुरे और सलीम पानवाला का नाम आया। दोनों गोधरा रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकानें चलाते थे। इन दोनों ने अपने बयान में बताया कि नानू मियां जब भी गोधरा आता तो वह रजा कुरकुरे के अमन गेस्ट हाउस में रुकता। घटना के एक दिन पहले भी नानू मियां गेस्ट हाउस आया था और वहीं पर हाजी बिलाल, रजा कुरकुरे और सलीम पानवाले के साथ मिलकर घटना की साजिश रची गई थी। 26 फरवरी की रात रजा कुरकुरे, सलीम पानवाला और उनके कुछ साथी शौकत, इमरान, जबीरा एक पेट्रोल पंप से करीब 140 लीटर पेट्रोल लेते हैं। पेट्रोल के इन गैलनों को अमन गेस्ट हाउस के पीछे कुरकुर के घर में रखा जाता है। गोधरा स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है और ग्रीन सिग्नल के बाद जब ट्रेन चलती है तो सलीम पानवाला ने शोर मचाना शुरू किया कि एक मुस्लिम लड़की को कार सेवकों ने जबरन ट्रेन में बैठा लिया। इस कारण आसपास के लोग ट्रेन पर पथराव करना शुरू कर दिए,
जब ट्रेन रुकी तब शौकत, रफीक, इमरान, सलीम तथा अन्य उनके साथी कुरकुर के घर में रखे पेट्रोल को लाते हैं और S6 और S7 के बीच जोड़ने वाले क्लैंप को काटा जाता है और फिर 60 लीटर के करीब पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। यह सारी बातें नानावती मेहता कमेटी की रिपोर्ट में कही गई हैं। जब 2004 में यूपीए की सरकार बनती है तब तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गोधरा कांड के लिए एक अलग कमेटी बनाई, उमेश चंद्र बनर्जी कमेटी। इस कमेटी ने मात्र 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट फाइल कर दिया। जहां नानावती कमेटी को जांच में 6 साल लगते हैं, यह कमेटी मात्र 4 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देती है। और यह कमेटी कहती है कि गोधरा कांड कोई सुनियोजित घटना नहीं थी, बल्कि यह एक एक्सीडेंटल घटना थी। हालांकि आग लगाने के कारणों पर यह स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दे पाती है। बाद में गुजरात सरकार ने इस आयोग के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की और गुजरात हाई कोर्ट ने इस आयोग को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि रेल मंत्रालय के पास जांच के लिए आयोग गठन की शक्ति नहीं थी। इसके अलावा एक स्वतंत्र जांच एजेंसी कर्सन सिटीजन ट्रिब्यूनल ने भी इस घटना की जांच की और उसने कुछ सवाल उठाए। मसलन 2000 की भीड़ इस घटना को अंजाम देने के लिए अगर इकट्ठी थी तो इसका संज्ञान किसी ने क्यों नहीं लिया, या इसकी जानकारी किसी को कैसे नहीं हुई। अगर कार सेवकों को ही मारना था तो पूरी ट्रेन पर हमला क्यों नहीं किया गया, क्यों सिर्फ S5 और S6 को निशाना बनाया गया। लेकिन सत्य यह है कि हर जांच में ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया हो, कुछ मिसिंग हो। फिलहाल साबरमती रिपोर्ट का एक डायलॉग है कि पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच दिखाने से पहले ऊपर बैठे अपने मालिकों की तरफ देखती है। यह सिर्फ मीडिया का सच नहीं है, इसे आप इन जांच आयोगों से भी जोड़ सकते हैं। बहरहाल विशेष अदालत ने नानावती कमेटी और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर 11 लोगों को फांसी तथा 20 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नानावती कमेटी में घटना के मास्टरमाइंड रहे मौलवी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जनवरी 2025 में इसकी सुनवाई होनी है, जनवरी का इंतजार है। इसी बीच विक्रांत मैसी ने साबरमती रिपोर्ट के रिलीज होने के कारण यह घटना एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आपको यह प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।